गम के अंधेरे में जिंदगी बेकार न कर। असंयम के अंधेरे में जिंदगी बेकार न कर। संयम के उजाले में जिंदगी का उद्धार कर। असंयम के अंधेरे में जिंदगी बेकार होती है और संयम के उजाले में जिंदगी का उद्धार होता है। जिसने जितना समगम किया उसने उतना गम पाया, और जिसने जितना संयम किया उसने उतना ज्यादा आनंद पाया, सुख पाया। आप जितने फैलते जाएंगे उतने परेशान होते जाएंगे, और जितने स्वरूप की तरफ झुकते जाएंगे उतने आनंदित होते जाएंगे। असीमित इच्छाएं असीमित दुख का कारण हैं। असीमित इच्छाएं असीमित दुख का कारण हैं, और असीमित स्वरूप की वांछा असीमित आनंद का कारण है। आपको क्या चाहिए? अगर दुख चाहिए तो इच्छाएं बढ़ाइए, और आनंद चाहिए तो स्वयं में डुबकी लगाइए। सौभाग्यशालियों, सम्राटों को भी नहीं आनंद मिला सामान में। सामान में तो सम्राटों को भी आनंद नहीं मिला। अगर सामान में, साधनों में सम्राटों को आनंद मिल गया होता तो कोई ऋषभदेव ना बनता, कोई बाहुबली ना बनता, कोई पार्श्वनाथ ना बनता, और कोई महावीर ना बनता। सुख का मार्ग तो एक ही है, वीतरागता। सौभाग्य है जिन्हें बचपन से संस्कार मिले। दादा दादी, नाना नानी, बड़े लोगों के संस्कार बड़े काम आते हैं, जो धर्म की राह लेके चले जाते हैं। कल शाम का प्रसंग है, स्वाध्याय के मध्य देश के बड़े क्रिकेटर गौतम गंभीर, जो सांसद भी हैं, आ गए। तो हमने पूछा, बराबर नमस्कार किया, वंदन किया। फिर हमने पूछा, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम बताइए आप। तो खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी मैं अभी बताता हूं। और फिर उनने बात ये कही, चूंकि सीधी ध्यान में नहीं होगा, इसलिए बात यहां से शुरू की कि मुझे तो तीर्थंकरों से तब से प्रेम है जब मैं 13 साल का था, और मेरी दादी हर रोज स्कूल जब मैं जाता था तो बीच में देशबंधु रोड पर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर आता था, तो हर रोज मुझे नमस्कार कराती थी, और सप्ताह में कम से कम 4 दिन में दिगंबर जैन भगवान की प्रतिमाओं का वंदन करता था। मुझे लगता उसके कारण से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा। इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि अगर वो दादी ने तब उन प्रतिमाओं के प्रति, उस मंदिर के प्रति ऐसा न प्रेरित किया होता कि बेटा यहां तो मत्था टेकना ही है, तो शायद आज इतनी श्रद्धा भक्ति या नैतिकता न होती। हमने पूछ लिया कि आप विदेश जाते हैं, इतने सारे टूर्स होते हैं, तो आपके शाकाहार का पालन हो जाता है? युवाओं आपकी सीखने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा शुरू में दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे ही प्रभाव पड़ा, जैसे ही प्रसिद्धि बढ़ी कि बहुत आसानी होती है, और विदेशों में भी जैन फूड मिल जाता है, शुद्ध भोजन हो जाता है।
शाकाहारी भोजन पाने में कहीं दिक्कत नहीं होती है, और मैं पूरी तरह से शाकाहार का ही पालन करता हूँ। हम लोग छूते भी नहीं हैं, जैन संस्कारों से चलते हैं। फिर बताया मेरी वाइफ भी जैन है, हैं? अब सारे लोग जैन पत्नी बना रहे हैं, और इसलिए जैनों की संख्या और घटती जा रही है। फिर भी अच्छा ये है कि अगर बेटी किसी अच्छे परिवार में चली जाए तो 2 कुलों का नाम रोशन करती है, संस्कारित करती है। उन्होंने बताया कि मेरी दोनों बेटियां नवकार का जाप करती हैं, नवकार पढ़ती हैं। तो मैंने कहा आप नहीं पढ़ते? बोले मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपसे जो है नमोकार भी पढ़ना। इस तरह से बात हो रही थी। फिर मुनि की चर्या पर बात आ गई। फिर आप देश में कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं। हमने पूछा कि दिगंबर मंदिर दर्शन हुए आपके जैन मंदिर के, मुनियों का योग नहीं बना? नहीं। बोले आज पहली बार इतने निकट बैठ करके मुनि राजों के जीवन का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सौभाग्यशालियों, जो श्रावक उन्हें लेके आए। निश्चित रूप से ये जो भाव होते हैं, कई बार ये भाव के अभाव में कारण बन जाते हैं। भीतरक देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा एक बार जीवन में बैठ जाए, शेर की पर्याय में महावीर स्वामी को मुनिराजों का एक बार ही तो योग बना था और उसका जीवन बदल गया। इसलिए कभी योग बनता है तो बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, हर तरह के लोगों के लिए देवशास्त्र गुरु से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। खुद तो धर्म के मार्ग पर चलें, उनको भी चलाएं, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही आनंदमय जीवन की प्राप्ति होती। आपको इस पर भी गौर करना चाहिए कि सरकारें भगवान महावीर की जयंती पर, उनके निर्वाणोत्सव पर कम से कम एक शुभकामना संदेश, एक विनयाञ्जलि संदेश तो प्रसारित किया करें, करना चाहिए। सिर्फ संख्या बल के कारण से और उसको अनदेखा करना बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि महावीर भगवान केवल जैनों के नहीं हैं, महावीर भगवान तो जन जन के हैं। सारे जगत के कल्याण के लिए तो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, और उनके पद चिन्हों पर चल करके गांधी जैसे लोग पूरे विश्व में फेमस हुए हैं, देश को स्वतंत्र कराने में सक्षम हुए। जैन शासन अद्भुत और महान है। हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है। विषय वापिस आ जाता है, यस्य स्वशक्तिर्नास्ति अन्येन किम पारित। अपनी खुद की शक्ति नहीं होगी, दूसरे क्या कर देंगे बताइए। ये सच्ची बात है। गिरनार जी को ले लें, खूब दिली तमन्ना है कि जैन तीर्थ ही कहलाए, लेकिन इस माहौल में अगर कोई आपको गिरनार दे भी दे तो आप क्या उसको हैंडल कर पाएंगे? आपके 4 आदमी रहेंगे, उनके 4000 रहेंगे, आप हैंडल कर पाएंगे? हम तो कह रहे दर्शन ही ठीक से होवे, तू तड़ाका ना होवे, वही भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही पावागढ़ की बात, माना कि उन्होंने 130 करोड़ लगा करके, और पद्मावती देवी जिन्हें लोग कालिका भी बोलते हैं, और पुराने समय की पद्मावती देवी का मंदिर है। हमारे पंथवाद ने भी हमारे जैन धर्म का ही नुकसान बहुत किया। आज कहीं तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ अगर कोई देवी की मूर्ति निकल पड़े तो उसको अलग ही कर देंगे एकदम से, हमारी नहीं। और उस चक्कर में वो जमीन दूसरे लोगों के हाथ में भी चली जाएगी। हमें पुरातत्व प्राचीन शास्त्रों को समझ करके अपनी रीति नीतियों को इतना गंभीर बनाना चाहिए कि हमें कोई कहीं से काट ना पाए। हम अनेकांतवादी, जो वहाँ का मंदिर है हम भी उसमें जाके आए ऊपर। अगर यक्षिणियों के चिन्ह आप देखें तो पद्मावती देवी का चिन्ह कहलाता है वो कुक्कुट सर्प, और वो वहाँ चिन्ह वो रखा जाता है, बनाया जाता है, ऊपर बकायदा रखा हुआ है।
सीढ़ियों पर तो मूर्तियां लगी हुई हैं, क्योंकि वो मंदिर तोड़ करके ही उसकी सीढ़ियां वगैरह बना दी गई हैं। खैर, हम आज उस पर कोई विकल्प ना करें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि वहां की जो टीम है वो टीम तो एक्टिव हो। सिर्फ 2 आदमी, 1 आदमी रखा है और 7 मंदिरों की देखरेख और सेवा कैसे करेगा? 5-7 आदमी हो, हर जगह 1 आदमी बैठा हो। आप हर रोज एक मंदिर पर 2000 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, कोई भी आके घुस जाए, कोई भी आके अपना चिन्ह लगा दे, कल आप कोर्ट के चक्कर लगा के परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप उसे हटा नहीं पाएंगे। तो कम से कम जो हमारे हाथ में उसे तो सुरक्षित करें। पावागढ़ जाकर के भी वहां हमने प्रयास करके भी वहां के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं किस ईगो में रहते हैं, किस अहंकार में रहते हैं। सिर्फ ये संस्था हमारे यहां से ना निकल जाए, इसलिए कोई दूसरा ना घुस जाए, उसके लिए तो होती है फाइटिंग, लेकिन मंदिर बचे रहें। जो कि अभी वहां मंदिर बचे हुए हैं, भगवान की कृपा है, लेकिन अतिक्रमण चालू है। जो बीच में लव कुश की छतरी है, वहां तक तो लोग दुकानें लगाने लगे, जबकि वहां पूरा 20 फुट का स्पेस है, वो स्पेस खत्म होता जा रहा। और जो पीछे तरफ मंदिर है पावागढ़ में, वहां कचरा घर बना दिया, जबकि उसमें बड़ी सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं आज भी, चंदा प्रभु भगवान। तो कहीं ना कहीं हम लापरवाही करते हैं, सो नुकसान में पड़ते हैं। पालीताना फिर भी एक तरह से सुरक्षित है, और हम कहते हैं पालीताना में, शत्रुंजय में हमारा क्या है, हम क्यों जाएं? वास्तव में देखा जाए तो उनके 450 मंदिर के सामने हमारा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पालीताना पहाड़ पर एकदम प्राइम लोकेशन पर कहिए, थोड़ी छुपा हुआ लगता जरूर है, लेकिन बहुत अच्छी जगह पर शांतिनाथ भगवान का बड़ा सुंदर सफेद जिनालय बना हुआ है। और हमने वहां जाकर के ये कहा था कि ऐसे लगता है कि जैसे इतने सारे 500 लाल पत्थर के मंदिरों के बीच में ये सफेद मंदिर ऐसे लगता है कि जैसे सोने की अंगूठी पर हीरा जड़ा हुआ हो। हम पीछे क्यों रह जाएं? कोई एक मंदिर नहीं है क्या? वो भी बड़ा विशाल मंदिर है, बड़ी प्राचीन सुंदर शांत प्रतिमा है, और पांडवों की भी मूर्तियां लगा दी गई हैं। आजकल तो तीर्थों पर भी सुख सुविधाएं हो गई। युवाओं को प्रेरित करें, नए जोड़ों को भी प्रेरित करें कि ऐसे तीर्थों पर जाएं, वंदना करें, वहाँ रहें, ठहरें, भ्रमण करें। सौभाग्यशालियों, आत्म शांति का मार्ग, वीतरागता का मार्ग प्रभु के चरणों से मिलता है। हमारा कर्तव्य है कि हम देवशास्त्र गुरु से जुड़कर के आगे बढ़ें। इस एक पर्याय का उपयोग आपको कैसे करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। नेताजी को 5 साल के लिए मिला विधायक का पद, मंत्री का पद। उन्हें पक्का पता है कि 5 साल में जो कुछ कर लो सो कर लो, उसके बाद का। इसलिए देखो, कई विधायक जब अपना शुरू में परिचय पत्र भरते हैं, फार्म भरते हैं, तो उसमें केवल उनकी नेट वर्थ रहती है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और जब विधायक पद से रिटायर्ड होते हैं तो 5 करोड़, 10 करोड़ पर पहुंच जाते हैं। तो महाराज जी, आप बेईमानी करने की शिक्षा दे रहे हैं क्या? ऐसे बेईमानी करके ऐसे अमीर बनो? बेईमानी की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जैसे विधायक को पता था कि पता नहीं बाद में कभी नंबर आया कि नहीं, फिर से पार्षद बने कि नहीं, फिर से अवसर आया कि नहीं, इसलिए उसने कैसे भी करके अपना संग्रह कर लिया। ऐसे ही हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि 84 लाख योनि में फिर से इंसान की पर्याय का नंबर आया कि नहीं। हमें इतना पुण्य संग्रह कर लेना चाहिए कि हमेशा के लिए आत्मा परमात्मा की बन जाए। वो वाले राजा की कहानी आपने सुन रखी। एक ऐसा राज था जहां 5 साल के लिए राजा बनते थे, और बाद में राजा जो बनता था 5 साल के बाद उसको जंगल में भेज देते थे। कल भी ये विषय उठा हैं। एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज जी, जब रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात में गांधीनगर दर्शन करने आए, तब का लवाजमा और सबका फौज फाटा, और एक साथ जो फर्राटेदार, क्या बोलते उसको,
काफिला, वो अभी नहीं आया, अभी देखने को नहीं मिला। फिर खुद ही बोले कि समय बदलते कितना कुछ बदल जाता है। तब 30 गाड़ियां थीं और अब 3 गाड़ियां हैं। क्यों? वो वाला पद नहीं है। ज्ञानी कहो ऐसा भी अवसर आए कि 3 गाड़ियां भी, समझना बात को। भावना तो यह है कि ऐसे अच्छे श्रावक आगे आगे बढ़ें, लेकिन जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, आप अपना ले लें, हमारा ले लें, किसी का भी ले लें, कि वो भी वक्त आ सकता है कि कुछ भी ना हो, और अगर पर्याय बदल गई तो वो भी वक्त आ सकता है कि इंसान का चोला भी ना हो, कुछ और ही मिल जाए। इसका ये उदाहरण क्यों दिया? इसमें अच्छा बुरा खोजने की बजाय इसमें ये खोजना है कि कितनी तेजी से सब कुछ बदलता है। इस बदलते माहौल में हमें अपनी आत्मा की ध्रुव स्वभाव की रक्षा करते हुए, परिणामों की शांति बनाए रखते हुए धर्म ध्यान के रास्ते पर चलते रहना। ये छोटे छोटे व्रत नियम भी ना एक तरह से धर्म ध्यान के रास्ते ही तो हैं। रात में ना खाएंगे, रोज मंदिर जाएंगे, मुनिराज के चरणों में 10-5 मिनट बैठ के आएंगे। उतनी देर के लिए तो कुछ अलग स्वाद आया ना, 24 घंटे जो चल रहा था उससे कुछ हटके तो हुआ ना। जो लोग धर्म से जुड़े रहते हैं अक्सर कर वो खोटे कामों से बच जाते हैं, क्योंकि उनका फ्लेवर चेंज होता रहता है। जब तक वहाँ थे तब उन्हें इतना रोष आ रहा था कि ऐसा कर डालूं, वैसा कर डालूं, लेकिन जैसे ही मुनिराज का शांत प्रवचन सुन के गए तो विचार बदल गया कि ऐसा क्यों कर डालूं, ऐसा कर डालता तो बेकार में वो तो जाता ही जाता, मैं भी जेल में चला जाता। अच्छा हुआ 5 मिनट का प्रवचन सुना, मन बदला, उसका वो जाने, मेरा मैं संभाल लूँगा। सौभाग्यशालियों, सत्ता और शासन में भी आनंद होता तो अमोघ वर्ष मुनिराज क्यों त्यागते। आज आखिरी के 2 श्लोक जो हैं लगभग इसी तरह इशारा करते हैं। आप लोग देखें 28-29, इथि कंठ गता बिमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिका येषां ते मुक्ताभरणापि विभान्ति विद्वत् समाजेषु।